हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। आज टाइप 6 करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में क्या था कि आपका मूलधन सेम रखा गया, लेकिन रेट या टाइम में परिवर्तन होने के कारण ब्याज में बदलाव हुआ था। आज वाले टाइप में मूलधन अलग अलग बोला जाएगा। वो हो सकता है कि 2 हो, 3 भी हो सकता है। मैंने 2 तक ही रखा है, 3 वाले भी हो सकते हैं। अलग अलग मूलधन होगा। रेट आपका सेम भी बोला जाए या फिर अलग अलग बोला जाएगा। टाइम आपका सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। चूँकि यहाँ पर मूलधन ही आपका अलग अलग है, इसलिए ब्याज दोनों पर अलग अलग मिलेगा। तो हो सकता है कि ब्याज आपस में बराबर बता दिया जाए, या फिर ब्याज का योग दे दिया जाए, या फिर अंतर दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, वो चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई का एग्ज़ाम जो रेलवे लेता है उसका हो, टेक्नीशियन, एएलपी, सभी रेलवे वाले का भी क्वेश्चंस इसमें है। सीजीएल का क्वेश्चन भी आपको ये 4 नंबर 5 नंबर सीजीएल में पूछा है, उसको भी रखा हूँ। एलडीसी में पूछा है, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन रखा हुआ है। तो हर एक तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। आप देखेंगे अगर कि क्वेश्चन कितने बेहतरीन ढंग से आपके सामने रखा जा रहा है, कम से कम उसका ज़रूर यूज कीजिए। और मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि अगर मेथड जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को आप अपनाइए। कम से कम मेरा जो क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर कीजिए, उतना ही कीजिए, और आपको उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, देखते हैं आज टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष। इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है तो आप प्रैक्टिस करते टाइम में कोशिश कीजिए कि जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ा जाए। मेन चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जाए। ये कब होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं हूँ अभी, मैं उतना प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पेन अभी उतना नहीं चलता है, तो मैं एग्ज़ाम में अगर बैठता हूँ तो मैं कम बना पाऊँगा क्वेश्चन जो अभी रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे उनके तुलना में। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बार बार वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे तब एग्ज़ाम में आप जल्दी पढ़ पाएंगे उस चीज़ को। तो पूरा पढ़ते जाएंगे तो पढ़ने में ही आपको 1 मिनट लग जाएगा, तो बनाएंगे कैसे आप 1 मिनट के अंदर में? तो इसलिए पढ़ना जल्दी आपको आना चाहिए। तो देखते हैं कि 6600 2 भागों में ऐसा विभाजित किया है। 3 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। ये भी बता रहा हूँ मैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें हो जाता है, जल्दी आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस चीज़ें आपको कर देता है सही। 6600 रुपया दिख रहा है, 2 भाग में इसको बांटा है। टाइम यहाँ पर 3 साल 10%, दूसरा आपका 4 साल 9% है। और पूछ रहा है कि बोला गया कि साधारण ब्याज आपस में बराबर हैं। तो पूछ रहा है कि वो जो दोनों भाग थे कितना कितना रुपया था, वो आपसे पूछा गया। देखिए कभी कभी कोई क्वेश्चन ऑप्शन पर भी तुरंत से आपको दिख जाता है। जिसे ही दोनों चीज़ें आपसे पूछा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ऑप्शन भी आपको मदद करेगा यहाँ पर। तो देख पा रहे थे कि यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 10 गुने 3 30%, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 9 चौके 36%, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, लेकिन कितना किस पर आपका पार्ट है वो आपको पता नहीं है, इसलिए डिसाइड उससे भी आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो करना क्या है, ब्याज दोनों केस में बराबर है, जैसा रिलेशन बोलेगा उस हिसाब से आपको लिख लेना है। यानी SI1 इज इक्वल टू SI2 है। कभी कभी आएगा SI1 प्लस SI2 बराबर टोटल दिया हुआ, कभी कभी SI1 माइनस SI2 देगा। जनरली 3 ही चीज़ रहेगा, या तो ब्याज दोनों बराबर, या दोनों का योग ब्याज का, या फिर अंतर दोनों का। तो ये 3 तरह के चीज़ें देगा आपको। यहाँ पर ब्याज दोनों बराबर थे तो मैं 6600 को 2 भाग में अभी 100 रुपये करके बांट देता हूँ। तो पहला आपका जो है फर्स्ट, जो आपका अगर मूलधन 100 रुपया रखते हैं तो इस पर ब्याज कितना होगा? तो ब्याज तो 10 गुने 3 गुना करने से होता है, तो 10 गुने 3 करेंगे तो x का 30% आपको ब्याज मिलेगा। जैसे हम लोग लाभ हानि में क्रैमुल पर प्रॉफिट या लॉस पता करते थे, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। शुरुआत में ही बताया था मैंने कि मूलधन जो है क्रैमुल की तरह काम करेगा, फिर जितना ब्याज हो रहा है वो प्रॉफिट की तरह काम करता है। तो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहाँ पर
कि दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग है, बेचने के बाद में विक्रय मूल्य सेम है, या लाभ दोनों का बराबर है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि x का 30% का जो मान होगा वो y के 4 गुने 9 36% के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से x पर जो ब्याज मिलेगा, यहाँ जो y पर जो आपको ब्याज मिल रहा है, दोनों का ब्याज आपस में बराबर है। ये चीज़ें लास्ट में आपको देखना था। अब यहाँ से रेशियो निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज है तो परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। बाकी ये 6 से आपका दोनों कट रहा है तो 6 पचे 30 और 6 छक 36। अब x और y का रेशियो आ गया कितना, देखिए x का रेशियो इसके कोफिशिएंट से आता है तो 6 होगा, y का यहाँ से निकालेंगे तो 5 होगा। यानी कि जो मूलधन जो था वो 6 और 5 के रेशियो में दिया हुआ है। अब रेशियो तो आ गया है, लेकिन वो मूलधन का वैल्यू टोटल कितना है, 6600। तो अब आप बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग कितना होगा। तो 6 और 5 11 होगा टोटल, और वही 11 को 6600 से मैच करा दीजिए। रेशियो वाला काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 11 बराबर 66, तो 11 छक 66, 600 बार में कट जाएगा आपका। बाकी अब अगर एक का मान निकालना है तो 6 छक 36, इसका निकालना हो तो 6 पचे 30। तो इसका आंसर ए नंबर हो गया। आगे का मन में ही कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ यहाँ पर वैल्यू नहीं है दिया हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे रेशियो में 11 बराबर 6600 है, 11 छक 66 600 बार में कट गया। अगर इसका मान चाहिए तो 6 छक 3600, इसका मान चाहिए तो 6 पचे 30, 3000 हो गया। तो आसान क्वेश्चन होता है कब, जब दोनों ब्याज आपका बराबर हो जाए। ये आपका क्वेश्चन आसान होता है। अगर योग या अंतर देता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है उसमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर पर। देखते हैं 2 नंबर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, एक को आप x मान लेते, दूसरा आपका मूलधन 6600 माइनस x हो जाता, उससे भी वही आएगा। x का मान सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए दिखा देते हैं वैसे भी। x अगर एक मानते मूलधन तो x का 30% ब्याज हो जाता, दूसरा आपका 6600 माइनस x होता मूलधन। क्यों? क्योंकि टोटल आपका है 6600। एक अगर x रखते हैं तो दूसरा पार्ट 6600 माइनस x होगा। इसका 36% कीजिएगा, ये भी कटेगा। 6 पचे 30, 6 छक 36, 5x यहाँ रह गया। यहाँ पर गुना करेंगे अंदर तो 6600 गुने 6 माइनस में 6x, यही 6x इधर आकर के ऐड हो जाएगा। तो 11x बराबर में 6600 गुने 6 रहा आपका, एक कट जाएगा। 11 छक 66 600 बार में, तो 6 छक 3600, और 3600 वाला एक ही ऑप्शन है। तो वैसे भी आप जा कर के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो वाला पर मन में यहीं से आप तुरंत कर लेते कि 30 हो रहा है, 36 हो रहा है आपका। यानी कि 6 पचे 30, 6 छक 36 कटा, तो 6 5 का रेशियो मन में ही 11 करते, 11 छक 66, तो 6 छक 36, 6 पचे 30। इससे आप थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों आप कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी से कीजिए। सेकेंड नंबर में 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर। और एक चीज़, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कोई और जो है आपके जानकारी में जो पढ़ रहे हैं तो उनको भी बताइए, क्योंकि चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा उस हिसाब से हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छी चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक गुरु दक्षिणा बोलिए, या फिर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा सा उस पर काम कीजिए, लोगों को बताइए। अगर अच्छा लगता है तो पूरा चैप्टर देखने के लिए बोलिए, किन्हीं को पसंद पड़ेगा तो देखेंगे, नहीं तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ने दीजिए। 2 नंबर आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। मैं इसका सारांश बताता हूँ। 2 तरह का आपका मूलधन है। पहला मूलधन नहीं पता है, दूसरा मूलधन 1750 है। फर्स्ट मूलधन 7% के रेट से लगाया गया है 2 वर्ष के लिए। सेकेंड वाला जो मूलधन है 5% के रेट से 4 वर्ष के लिए, और ब्याज यहाँ पर आपस में बराबर बता दिया गया कि 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। साधारण ब्याज जो हो रहा है वो आपस में बराबर बोल दिया गया है। तो यहाँ पर भी पहला मूलधन x मान लीजिए। सिर्फ आप दोनों ब्याज को अगर बराबर करेंगे तो SI 1
इज इक्वल टू SI 2 कर देना है। ब्याज किस पर, मूलधन पर ही हम लोग पता करते हैं। तो पहला मूलधन x यहाँ पर है नहीं पता, 7% रेट है, 2 वर्ष के लिए है, तो 7 दूनी 14% हो जाएगा ब्याज इसका, x का 14%। बराबर करेंगे 1750 है दूसरा मूलधन, 1750 गुने रेट इनटू टाइम, तो 5% रेट है, 4 वर्ष बोला गया है, तो 5 चौके 20% मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतना तो अब आपको आना चाहिए। देखिए 100% बराबर मूलधन कैसे करते थे, रेट इनटू टाइम से ब्याज निकालते थे, तो सिंगल केस का रहता था इसलिए वहाँ पर कर लेते थे। अब यहाँ चूँकि आपको दोनों तरफ आपको करना है तो उसमें करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए आपको डायरेक्ट अब समझना है कि मूलधन पर ही ब्याज होता है, मूलधन पर ही ब्याज होता है। और ब्याज का परसेंट कैसे निकालते हैं, रेट इनटू टाइम से, तो रेट है 5, टाइम है 4, तो 5 चौके 20% ब्याज। उसी तरह से यहाँ पर 2 गुने 7 किए तो 14% ब्याज, और दोनों ब्याज आपस में बराबर बोला गया था। अब यहाँ परसेंट से परसेंट आपका कट गया है, बाकी कट रहा है ये 2 से आपका, 7 दूनी 14 काट दीजिए, और ये 10 दूनी 20 कट गया है, ठीक है इतना। अब 7x रहा इधर, या फिर 7 से आप काट दीजिए, x का ही तो मान पूछा गया है, तो 7 से 1750 देखते हैं काट करके, तो 7 से कटेगा आपका 7 दूनी 14, बच गया 3 और 5 है, तो 7 पचे 35, 250 बार में कट गया पूरा, तो x रह गया लेफ्ट साइड में, 2500 आपका आंसर आ जाएगा। 250 पे 1 जीरो और बैठा देना है। तो ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन था, समझना था सिर्फ कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या यहाँ पर रिलेशन बताया गया। देखते हैं 3 नंबर। देखिए बिल्कुल सभी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के हैं, मतलब अलग अलग तरीके मतलब क्या क्या पूछ सकता है इसमें वो चीज़ें हैं, लेकिन सब एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको बनाना है, चाहे तो योग, नहीं तो बराबर, नहीं तो अंतर पर। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, ठीक है, टोटल 2000 है, वह राशि का एक भाग यानी कि फर्स्ट पार्ट 5% SI की दर पर और शेष जो बच जाएगा उसको 4% SI की दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है। कमाने का मतलब वो ब्याज के बारे में बोला जा रहा है कि 9600 रुपया उसको आमदनी हुआ या प्रॉफिट हुआ है, कितना पर, 2000 रुपया पर। पूछा गया आपसे कि 4% दर पर उसने कितनी राशि दी थी, यानी दूसरे वाला ये जो रेट है 4% उसका आपसे पूछा गया है। इसको कैसे बनाएंगे, चूँकि ये आपका योग दिया हुआ है दोनों का, दोनों का जो ब्याज हुआ है उसका योग दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 96 रुपये। ये आपका रुपया में है ब्याज दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2000 है टोटल। अब चूंकि वहाँ पर x और y मान करके चल रहे थे, चूंकि दोनों आपस में बराबर बोला था तो रेशियो हमें मिल जा रहा था। यहाँ पर भी x और y मान करके चलेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगा आपका, उस पर भी देखता हूँ, बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ अगर बनाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, x मान लीजिए पहला मूलधन, उस पर ब्याज कितना है तो 5% रेट, और टाइम चूँकि एक ही साल बोला है, 1 साल में ही जो कमा रहा है उसके बारे में है। 2 साल भी दे सकता था, 3 भी दे सकता था, 1 साल है तो 5 गुने 1 यानी 5% रहेगा यहाँ पर ब्याज। सेकेंड वाले क्या होगा मूलधन, 2000 माइनस में x। ये सब चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। टोटल मूलधन अगर 2000 है, उसमें से टोटल मूलधन में से x मान लेते हैं एक पार्ट, तो सेकेंड पार्ट बच जाएगा 2000 माइनस में x। इतना आपका मूलधन है, इस पर ब्याज कितना परसेंट, तो 4 के रेट से 1 साल में 4% रहेगा, ये आपका 4 रह गया, और जा कर के 96 रुपया कमा रहा है। अब यहाँ परसेंटेज, लेकिन इधर परसेंटेज नहीं है, रुपया में है, तो इस परसेंटेज को नीचे भेजिएगा बट्टा में, इसको भी नीचे भेजिएगा बट्टा में, तो 100 कॉमन निकल करके और इधर इनटू में चला जाएगा। इसको अगर नीचे भेजेंगे 100, यहाँ भी 100 आएगा, 100 एलसीएम होगा, 100 एलसीएम दोनों जगह हो गया यहाँ पर, तो यहाँ आकर के गुना हो जाएगा 100 आपका। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब 5x प्लस में अंदर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8000 हो गया, माइनस में 4x बराबर 96, और डबल जीरो बैठा दिया मैंने। डबल जीरो कैसे आया,
इस परसेंटेज को निकाल करके और इधर भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 में से 4 माइनस होगा तो x बचेगा, 8000 उधर जा कर के माइनस करेंगे तो 1600 होगा। ठीक है, तो 1600 है, पूछ रहा है 4% वाला, तो 4% वाला 2000 में से 1600 घटा दीजिए, 4% वाला यहाँ है, तो 1600 में से 400 कितना, 2000 में से 1600 माइनस कीजिएगा तो 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5% वाला का पूछता तो x है तो 1600 आंसर आता, लेकिन पूछ दिया है यहाँ पर फंसाने के लिए। अगर 1600 देता ऑप्शन तो आप फंस भी जाते हैं ऐसे कंडीशन में, 1600 रहता तो ध्यान रखिए कि पूछा क्या है। होता क्या है कि जब बनाने आप चले जाएंगे तो उस टाइम में क्या पूछ रहा है वो चीज़ें दिमाग से निकल जाता है। x का मान जैसे ही 1600 आता है, देखते हैं कि ऑप्शन में है तो टिक करके आप निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना होगा इन चीज़ों पर, ऐसे ऐसे गलती करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे फिर। तो आपका आंसर यहाँ पर 400 आएगा। कैसे, 2000 में से 1600 घटा लेना होगा आपको। अब देखते हैं 4 नंबर, वो आपका पूछा हुआ है CGL में। ठीक है, बाकी इस पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। जैसे कुछ बताऊँ आपको कि 26,000 रुपया अगर बोल दिया जाए, इसको 2 पार्ट में अगर बांट रहा है, एक को 10% के रेट पर और 5 साल के लिए, दूसरे को 9% के रेट पर 6 साल के लिए, और ब्याज अगर बराबर बोल दिया है SI1 बराबर SI2, तो आप XY भी मान के चल सकते हैं। जब ये बराबर बराबर बोल देगा आपको तो X का 50% हो जाएगा ब्याज पहला, दूसरा होगा Y का 9 छक्के 54%, ये आपका दूसरा कट रहा है परसेंट से परसेंट, और 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, 2 से काट दिया। XY का रेशियो आएगा कितना, 27:25, यानी कि दोनों जो आपने मूलधन माना था XY उसका रेशियो 27:25 है। टोटल जोड़ करके कितना, ये 26,000 के बराबर कर देना है, तो ये हो जाएगा 52 बराबर 26,000। पहला पूछेगा तो पहला का दीजिए, दूसरा का पूछेगा तो दूसरा का दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। देखिए 4 नंबर 3 की तरह ही 4 नंबर भी है, CGL में पूछा था इसलिए मैंने दे दिया, थोड़ा सा डाटा है कैलकुलेटिव टाइप का। 25,600 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष 9% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज इतना रुपया है। अगर इसको मैं शॉर्ट में ऐसे दिखाऊं तो P है टोटल 25,600 रुपया। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है आंशिक रूप से। कुछ पार्ट को 7% के रेट से, R यहाँ पर 7% है, बाकी को शेष को 9% के रेट से निवेश की जाती है 3 वर्षों के अंत में, यानी कि टाइम यहाँ पर भी 3 साल है और टाइम यहाँ पर भी 3 साल है। कुल ब्याज जो है 5832 रुपया, यानी कि यहाँ से जो SI प्राप्त होगा, यहाँ से जो SI प्राप्त होगा, दोनों को मिला कर के 5832 रुपया मिलता है। तो बनाते टाइम में ये सब चीज़ें नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको आना है यहाँ पर। आप यहाँ पर x मानिए एक को और 25,600 माइनस x करके बना लीजिए, अच्छा रहता है। आप 2 इक्वेशन ही बना करके कर सकते हैं। देखिए एक को अगर x मानते हैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि x मानिएगा उसको जहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे डायरेक्ट, 9% वाला दर पर कितना निवेश किया वही पूछा है, यानी कि इधर वाले का आपसे पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा। तो इसको हम x मान लेंगे तो ये 25,600 माइनस x हो जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए 25,600 माइनस x रहा मूलधन, और इसका कर दीजिए 21% प्लस दूसरा हमने x माना है और इसका हो जाएगा ब्याज 9×27% बराबर 5832। कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो इस चीज़ को पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, दोनों बात बराबर है, प्लस का साइन आपको करना ही है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया अपना सुविधा के लिए, ताकि लास्ट में घटाना ना पड़े, जो चीज़ पूछा गया है जिस पार्ट का उसी को हमने x मान लिया यहाँ पर। तो डायरेक्ट हमारा x का जो मान आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2000 में से 1600 माइनस करना पड़ा था, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ब्याज वैल्यू के रूप में है, रुपया के रूप में, जबकि यहाँ पर परसेंटेज है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस परसेंटेज को नीचे ले जाते हैं, फिर एलसीएम होता है, फिर उसको क्रॉस में भेजते हैं। तो मन में ही अब कर लीजिए कि परसेंटेज दोनों जगह से निकाल करके और इधर गुना कर देना है आपको, ठीक है। अब देखिए 21 को ये दोनों में गुना करना है आपको, तो 25,600 गुने में 21 रहने देंगे, माइनस में 21 एक्स हुआ, प्लस का साइन, ये आपका 27 एक्स रहा। यहाँ पर 58 32 गुना में 100, अब ये 100 कहाँ से आया वही आपको समझना है। आप नोट्स बनाते टाइम में एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, अगर दिक्कत होता हो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। नीचे ले जाइएगा परसेंटेज के बदले 100, यहाँ भी नीचे जाएगा, 100 एलसीएम आता है, उसको फिर इधर भेज देते हैं। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये 27 में से 21 माइनस होगा, 27 पॉजिटिव में है, 21 आपका निगेटिव में है, तो 6x आपका आएगा पॉजिटिव में ही, बराबर का साइन। अब देखिए इसको में से इस चीज़ को घटाना है, तो ले आते हैं 58 32 गुने में 100, और ये चीज़ें इधर जा कर के माइनस होगा, तो माइनस लिखेंगे 25,600 और गुने में 21, इतना करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है, दिख रहा है। तो 100 को निकाल दीजिए ना बाहर, ऐसे यहाँ पर खींच देंगे बाहर में, बच जाएगा इस पार्ट में आपका 58 32 माइनस का साइन, यहाँ बच गया 256 और गुने में 21। इस 100 का जो था उसको मैंने खींच दिया है बाहर, थोड़ा सा अच्छा होने के लिए। अब आप इस चीज़ को या तो गुना करके इसमें से घटा लीजिए। अब कॉमन कितना निकल रहा है जो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें से और भी निकल सकता है कॉमन, 2 आप निकालिए या 4 निकालिए, ऐसा और भी आप निकाल सकते हैं, या 3 निकलता हो तो 3 निकालिए, और ये 6 से काट दीजिए। तो कोशिश करते हैं 6 निकालने का, तो 6 निकालने के लिए भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 256 गुने में 21 कर देता हूँ। ये आपका एक बार में इतना रहेगा, 6 दूनी 12 का 2, 25 दूनी 50 और 1 51, 6 रहा, 5 2 7, 2 1 3, 5376। यही 5376 को इसमें से घटा देना है आपको, 5832 में से माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 रहेगा, यहाँ पर भी 2 बच गया, तो 12 में से 7 जाएगा, 5 होगा। ये आपका कितना बच गया, 7, 7 में से 3 जाएगा, 4। यानी कि फाइनली इसमें से इसको आप जब माइनस करेंगे, अब सोल्व कीजिएगा खुद से। अब मैं लिख देता हूँ 456, ये माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, 456 बच रहा है। तो लिख देता हूँ 100 गुने में 456, और इधर आपका था 6x, ठीक है। 6 से कट जाएगा पूरा, 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 3 बच गया और 6 है, तो 6 छक 36, यानी 7600 एक्स का मान आपका आ गया। एक्स आपने माना था 9% वाले तरफ, यही आपका आंसर रहा। तो सीजीएल में इस बार 2020 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले जैसा ऐसा लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन नहीं है। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ा था, तो आपको इतना चीज़ें करना है, यहाँ से ये सब चीज़ें कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर भी अगर प्रैक्टिस रहता है तो इसका आंसर 7600 हो गया, ठीक है। तो बनाइएगा, अच्छा है क्वेश्चन, चाहे रेलवे वाले हों, एसएससी वाले के लिए तो है ही, ये आपका ऐसे क्वेश्चंस को बनाना ही है। 4 नंबर योग वाला देख लिए, 5 नंबर अंतर वाला देखते हैं, ये भी अपना सीजीएल का ही है। कीजिए, ये एनटीपीसी वाले हैं तो उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करना जरूरी है, कर सकते हैं आप रेलवे वाले भी। एक धनराशि को 2 भागों में बांटा गया, कोई मूलधन है, उसको 2 हिस्सा में रेशियो के रूप में बोल दिया गया, तो 4x और 5x कर दीजिए मूलधन को, ये आपका प्रिंसिपल रहा, बांटा हुआ है। उसके बाद रेट क्या है, 8% दोनों जगह पर, लेकिन टाइम आपका दिया है, एक का टाइम है 4 साल, एक का टाइम बोल दिया है 5 साल। रेट दोनों जगह पर 8 ही परसेंट है, तो 8 रख दिया। अब दे दिया है कि दोनों भागों से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 4680 रुपया है। तो कुल उधार राशि क्या थी, यानी 5 और 4 9x बराबर आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब कोई बोलते हैं कि 9 से जो ऑप्शन कट रहा होगा वो, तो अब एग्जामिनर भी चालाक बन गया, एक ऑप्शन आपका 9 से कटने वाला नहीं रहेगा, 2 रहेगा या 3 भी दे सकता है। तो ऐसे गेस बार करना हो, टाइम नहीं हो,
तब देखेंगे कि सी वाला नहीं कटेगा 9 से। इसको देखिएगा तो ये शायद कटेगा, फिर यहाँ पर 6 4 10 ये भी कटेगा। तो 2 से 3 आपका ऑप्शन आ जा रहा है 9 से कटने वाला। ठीक है, तो उस पर नहीं फंसना है, मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलना ज़रूरी है। अगर आपको पास होना है, वो सब चीज़ें फालतू के चीज़ें होते हैं, आप बहुत कम क्वेश्चन बना पाइएगा उससे। आपको पकड़ अच्छा है तो आप एग्ज़ाम में बना पाइएगा, प्रैक्टिस रहना चाहिए, नहीं तो नहीं बनता है। अब वही अंतर है, तो देखते हैं यहाँ पर 8 चौके 32 और यहाँ पर 8 पचे 40। तो ए वाला पार्ट आपका बड़ा होगा, तो अंतर करते टाइम में बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं। तो SI2 माइनस SI1 बराबर वैल्यू दिया हुआ है 4680 रुपया का। अब आप रखिए यहाँ पर मूलधन पर ही ब्याज होता है, तो 5x आपका मूलधन रहा और 8 पचे 40% ब्याज हो जाएगा दूसरा वाला का। फर्स्ट वाले का मूलधन कितना है 4x, इंटू में 8 चौके 32% करेंगे, 32% बराबर 4680 रुपया हो गया। ठीक है, इतना मूलधन का 40% आर गुने टी से ब्याज, मूलधन का 32% आर गुने टी करने से ब्याज हो गया। अब आगे हम लोग इसी को सोल्व करेंगे। ये परसेंटेज दोनों जगह पर है तो इसको कॉमन निकाल करके इधर गुना में भेज देंगे। परसेंटेज नीचे 100 जाता है, यहाँ भी 100 जाएगा, उसी 100 को यहाँ पर क्रॉस में आपको गुना कर देना है। तब 40 पचे 200 x रह जाएगा, माइनस यहाँ 32 गुने 4 कीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12, x बराबर 4680 और इंटू में 100 किया है। 100 कहाँ से आ रहा है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, इस परसेंटेज के बदले उधर भेज दिया है। अब 200 में से 128 को घटाएंगे तो 72 x होगा, 28 और 2 30 और 30 के ऊपर 70, तो 70 और 2 72 x हो गया, घटा दिया, बराबर में है 4680 और इंटू में 100। अब 72 से इसको काटिए डायरेक्ट, या नहीं तो 4 से काट के देखिए। आप जैसे भी काटना चाहते हैं काट करके देखिए, आपका x का मान आएगा, उसमें 9 से आपको गुना कर देना है। अब अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 और 5 9x बराबर पूछ रहा है, इसको आप 9x और 8 में ब्रेक कर दीजिए। 9x बराबर ही पूछा जा रहा है तो 8 से काट देना है, बाकी जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। तो 8 से देखिए काट रहा हूँ यहाँ पर, 8 पचे 40 होगा, 6 बच गया, उसके बाद 8 8 64, 4 बच गया और 8 पचे 40, एक काट दिया मैंने। 8 से इसको 585 बार में 2 जीरो और है तो ये 2 जीरो यहाँ पर चिपका देना है आपको, तो 58,500 इसका आंसर आ गया। तो आप ये चीज़ें इतना तो कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या करना है आपको, तो 5x 40 पता कर लेना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी में से आपको घटाना था। तो सीधा 5x गुने में 40% माइनस 4x गुने में 32% बराबर दिया हुआ था 4680। परसेंटेज पता है कि हमें इधर भेजना है, तो आप यहाँ पर तुरंत से 100 लिख दीजिए। 40 पचे 200, 200 में से इसको गुना करके पता कर लीजिए, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 200 में से 128 घटाएंगे, यहीं पर 72 लिख देंगे। 72x बराबर इतना है, इसी को 9 में ब्रेक कर देना है, तो 9 गुने 8 रहा, तो 8 से इसको काटिए, आपका आंसर आ गया। तो इतना में ही आपको प्रैक्टिस करके बनाना है, पूरा लिखते नहीं चलना है प्रैक्टिस करते टाइम में। 6 नंबर तो सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है ऐसा कि 9% रेट से साधारण ब्याज पर 2400 रुपया 5400 रुपया निवेश किया गया, यानी रेट दोनों जगह पर क्या किया है 9% का ही है, लेकिन मूलधन अलग अलग है। टाइम भी 6 वर्ष ही बोला है, और निकालना है आपको कि 6 वर्ष के बाद अपने निवेश से कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कितना वो टोटल रिसीव करेगा, उसके बारे में अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी अमाउंट होगा आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालिएगा ऐसे। 2400 मूलधन है, 9 गुने 6 करेंगे तो 54% ब्याज होगा, तो आप ब्याज निकाल के भी जोड़ करके निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट आप 2400 का 154%, ये आपका मिलेगा पहला अमाउंट 1। दूसरा अमाउंट कहाँ से मिलेगा, तो 5400 आपका मूलधन है, और इस पर भी 9 छक्के 54 यानी कि 154% रहा।
यही दोनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही आपका अमाउंट टोटल बन जाएगा। तो देख रहे होंगे कि यार 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद आप 154 दोनों में कॉमन देख रहे होंगे, तो 154 बाहर में निकाल दीजिए, बच गया आपका यहाँ से 24 प्लस में यहाँ से 54। अब 154 154 इंटू 4 4 8 है, 5 2 7 है, 154 में 78 से गुना कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इकाई अंक पर भी ध्यान रखना होगा, अप्रोक्सीमेशन पर भी आपको ध्यान रखना है लास्ट में जब काट रहे हैं या गुना कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 8 चौके 32, 2 आ रहा है लास्ट में और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसको गुना करना फालतू का काम होगा, इकाई अंक से काम आपको चला लेना है। लास्ट देखिए 7 नंबर, विमल ने 5,000 रुपया का ऋण। 6 नंबर फिर से बताता हूँ, 2 मूलधन है आपका अलग अलग, रेट सेम है, टाइम सेम है, टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा 6 साल के बाद वही से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 9 छक्के 54% तो ब्याज होता है और 100 में जोड़ेंगे अगर ब्याज को तो मिश्रधन पता चलता है। तो मूलधन का 154 यानी मिश्रधन हुआ, फिर यहाँ आपका भी मूलधन का 154%, ये भी आपका मिश्रधन मिला। दोनों मिश्रधन को जोड़ेंगे तो टोटल आपको इतना मिल जाएगा। लास्ट है, विमल ने 5,000 रुपया का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 रुपया का ऋण 4 साल के लिए एसआई पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया गया। 2 अलग अलग टाइम है, 2 अलग अलग मूलधन भी है। विमल ने 2 अलग अलग लोगों को दिया है उधार के रूप में, दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त होता है। यानी कि कमल से जो ब्याज मिला, सुमल से जो ब्याज मिला, दोनों को जोड़ करके 2200 रुपया है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, एक है कमल का ब्याज और एक है सुमल का ब्याज। एक थर्ड पर्सन विमल है, उसने दोनों को दिया था। यहाँ से कितना प्राप्त होगा ब्याज, SI1 प्लस सुमल से SI2 और टोटल 2200 रुपया ब्याज मिला है इसे। तो कमल का 5,000 रुपया है मूलधन, इसी 5,000 रुपया पर रेट जो भी हो नहीं पता, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 इंटू R% रहेगा, प्लस का साइन देना है। दूसरा मूलधन आपका 3,000 रुपया रहा, ये आपका टाइम है 4 साल के लिए, यहाँ पर भी रेट उतना ही है तो R% लिख दीजिए, बराबर में 2200 है, या फिर R के जगह दोनों पर एक साथ रख सकते हैं। अब परसेंट यहाँ पर भी, लेकिन इधर परसेंटेज नहीं है राइट साइड में, तो इस परसेंटेज को फिर से कॉमन निकाल करके और राइट साइड में भेज देना है आपको। या फिर कट भी रहा है तो R/100 कीजिए, कट रहा है तो यहीं पर काट दीजिए, तो यहीं काट देते हैं। देखिए R% का मतलब R/100, यहाँ पर भी R/100, नहीं काटते रहता है तब हम उधर राइट साइड में भेज देंगे। तो 2 जीरो काट दे रहा है, यहाँ पर भी 2 जीरो काट दिया, 50 दूनी 100 R रहा, प्लस 30 चौके 120 R रहा, बराबर 2200। 120 और 100 ऐड करेंगे तो 220 R होगा, बराबर 2200। R का मान 10 बार में कट जाएगा आपका। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टाइप था 6, ये भी आपका समाप्त हुआ। अब 7 नंबर में कुछ और जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। फिर किस्त वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज पर या तो अभी ही कर लेंगे, नहीं तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के बाद CI का किस्त और SI का किस्त दोनों को एक ही साथ में भी कर सकते हैं। तो एक वीडियो और करेंगे इसमें, अभी बनाइएगा इसको सही से।